नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है, राजनीतिक गलियारे से खबर है। पहले ही हम खबर दिखा चुके हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रामजतन सिन्हा जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। आज उन्होंने ये काम पूरा कर लिया, यानी आज से रामजतन सिन्हा कांग्रेस को छोड़ दिया है और वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो रामजतन सिन्हा जब जेडीयू में शामिल हुए तो उनके साथ हजारों उनके समर्थक थे और जेडीयू के नेता काफ़ी उत्साहित हैं रामजतन सिन्हा के जेडीयू में शामिल होने को लेकर। प्रशांत किशोर ने कहा कि रामजतन सिन्हा एक दिग्गज नेता हैं, बहुत ही कदावर नेता हैं और उनके आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। रामजतन सिन्हा ने कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस छोड़ने के पहले क्या कहा, उसको सुनिए। मैं आपको बता दूं कि ये तो कांग्रेस में थे और कभी भी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि रामजतन सिन्हा कांग्रेस को छोड़ेंगे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से बिल्कुल वो एक्टिव नहीं थे। कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं हो रही थी और कांग्रेस में जो बदलाव आया था संगठन में, राज्य के पदाधिकारियों में जो बदलाव आया था उसमें उनको कहीं जगह नहीं मिली थी। तो रामजतन सिन्हा एक तरह से कांग्रेस में हाशिए पर थे। कांग्रेस के एक जमाने में कदावर नेता माने जाते थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी जो पूछ नहीं हो रही थी, फिर भी उन्होंने कभी कांग्रेस को छोड़ा नहीं, कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोला नहीं। पहली बार उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ कहा है, कांग्रेस को गुड बाय कह दिया है। तो रामजतन सिन्हा जेडीयू में क्यों आए हैं, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा, क्योंकि पुराने कांग्रेसी रहे हैं। जेडीयू में आने का क्या मतलब है? तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार की विचारधारा मिलती जुलती है कांग्रेसी कल्चर से भी, और नीतीश कुमार का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो बहुत हाई है। तो कांग्रेस का नेता अगर जेडीयू में जाता है तो असहज महसूस नहीं करेगा, बहुत सहजता के साथ वहाँ वो रह सकते हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को विकास की राह पर बढ़ाया है, उसलिए उन्हें लगा कि उनको और मजबूत करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए रामजतन सिन्हा कांग्रेस को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो रहे हैं? जी नहीं, एक राजनीतिक मकसद भी है। रामजतन सिन्हा जहानाबाद से जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। जहानाबाद से आपको पता है कि रालोसपा के एमपी हैं अरुण कुमार, जो रालोसपा से अलग हो चुके हैं। अब रालोसपा महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। अरुण कुमार अभी महागठबंधन में शामिल नहीं हो पाए हैं, एनडीए में भी उनको कोई न्योता नहीं मिला है और ऐसे में उस सीट पर रामजतन सिन्हा का दावा मजबूत है। हालांकि रामजतन सिन्हा कह रहे हैं कि सीट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है और किसी शर्त पर वो जेडीयू में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पार्टी अगर जरूरत समझती है कि उनको उतारा जाना चाहिए चुनाव मैदान में जहानाबाद से, तो तैयार हैं, उनके समर्थक तैयार हैं और उनके समर्थकों की मांग भी है कि रामजतन सिन्हा को जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। तो मानकर चलिए कि जेडीयू के टिकट पर रामजतन सिन्हा लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो जहानाबाद सीट है वहाँ से रालोसपा के नेता अरुण कुमार सांसद हैं। अब रालोसपा में वो है नहीं, वो भी वहाँ से ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ के सबसे बड़े नेता रहे हैं जगदीश शर्मा, जो अभी चारा घोटाले में जेल में हैं। तो जगदीश शर्मा ही सबसे बड़े नेता उस इलाके के रहे हैं अब तक, और उस सीट से आरजेडी के नेता सुरेंद्र यादव भी ताल ठोकते रहे हैं, वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो अब जेडीयू से माना जा रहा है कि रामजतन सिन्हा उम्मीदवार होंगे, तो मुकाबला कांटे का होगा। सुरेंद्र यादव आरजेडी के उम्मीदवार और जेडीयू के उम्मीदवार रामजतन सिन्हा के बीच कौन बाजी मारेगा, कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उस इलाके से अक्सर भूमिहार समाज के नेता ही जीतते रहे हैं। जगदीश शर्मा की उस इलाके में बहुत ही मजबूत पकड़ रही है, लेकिन वो चुनाव लड़ नहीं सकते, जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं। लेकिन अब देखना यह है कि राजनीति में बहुत दिनों से हाशिए पर रहे रामजतन सिन्हा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़कर क्या वो सीट जेडीयू के खाते में ला पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं अरुण कुमार को सबक सिखाना। अरुण कुमार से उनकी पटती नहीं है, बनती नहीं है। अरुण कुमार लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने अरुण कुमार को जवाब देने के लिए रामजतन सिन्हा को पार्टी में शामिल कराया है और उनको अखाड़े में उतार भी सकते हैं। आपको देखिए कि क्या कहते हैं रामजतन सिन्हा, कि कितने तैयार हैं वो जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, आपने ठीक ही किया कि आप कांग्रेस को हमने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने हमको छोड़ दिया। हम पर तो जो हमारे समर्थक थे और हमारे समाज के लोग, उनका एक आरोप था कि ये जिद्दी किस्म के आदमी हैं और विपरीत धारा में चल रहे हैं। तो ये मुख्य धारा जो में फॉलो इन करने के लिए दबाव था
उस दबाव को बहुत दिन तक झेलते झेलते अंत में अपने समर्थकों शुभचिंतकों की भावना का आदर करते हुए और व्यवहारिक राजनीति को ध्यान में रख के हमने जदयू में जाने का फैसला किया। तो मजबूरी में नहीं, शर्त नहीं रखा है, लेकिन जेडीयू में चर्चा है कि नीतीश कुमार अरुण कुमार को सबक सिखाना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं किसी कीमत पर, और इसलिए रामजतन सिन्हा का चयन किया गया है क्योंकि आपका भी बहुत प्रभाव है उस इलाके में। नहीं, सबक सिखाने के लिए हमको चयन करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो और भी कुछ उपाय हो सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी से हमारे पुराने लंबे अच्छे ही संबंध रहे हैं, कभी संबंध में कटुता नहीं आई। हम अलग अलग राजनीतिक विचारधारा पर काम करते रहे हैं, लेकिन उनका हमारे प्रति और हमारा भी उनके प्रति हमेशा सम्मान रहा है। तो एक जो स्वाभाविक लगाव है उसके कारण हम जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को सबक सिखाने के लिए। अगर आपको लड़ाया जाएगा तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, यदि लड़ाया जाएगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो आपने देखा, ये कह रहे हैं कि हमने कोई दावा नहीं किया है, हमने कोई शर्त नहीं रखा है जेडीयू के साथ, और न ही कोई बातचीत हुई है चुनाव लड़ने को लेकर। हम तो बिल्कुल सहजता के साथ नीतीश कुमार से जुड़ रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए। लेकिन अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैदान छोड़कर भागने वाले भी नहीं हैं। जाहिर है मानसिक रूप से वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अब सीट के बंटवारे में जो पेच फंसा है उसको नीतीश कुमार को ही सुलझाना है, और ऐसा माना जा रहा है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही बीजेपी करती है, तो बीजेपी से वो सीट जरूर ले लेंगे रामजतन सिन्हा के लिए। तो रामजतन सिन्हा के इस दावे में आपको दम दिखे कि जहानाबाद से वो चुनाव जीत सकते हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।